रामायण में एक ऐसा प्रसंग मिलता है जब राम और उनके पुत्रों के बीच युद्ध होने वाला था, लेकिन माता सीता ने इस युद्ध को रोक दिया। ये माना जाता है कि अगर ये युद्ध होता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। ये प्रसंग बहुत ही रोचक है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। रामायण के लव कुश कांड में बताया गया है कि रावण से युद्ध करने के बाद जब राम अयोध्या आए तो उन्होंने सीता की अग्निपरीक्षा ली, और इसके बाद भी कुछ लोगों ने जब मां सीता की पवित्रता पर संदेह किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें त्याग दिया। मां सीता वन में रहने लगीं, और जब राम ने उनका त्याग किया उस समय वे गर्भवती थी। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रह रही मां सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और इनका नाम लव कुश रखा। वहीं जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने यज्ञ के अश्व को चारों दिशाओं में छोड़ा। इसके बाद इस अश्व को लव कुश ने पकड़ लिया और अश्व को छुड़ाने के लिए भगवान राम ने अपने कई योद्धाओं को भेजा, लेकिन लव और कुश ने सभी को हरा दिया। इन दोनों ने हनुमान जी को भी बंदी बना लिया। जब श्री राम अश्व को लेने के लिए आए तो लव कुश ने अश्व देने से मना कर दिया। इसके बाद लव कुश ने राम को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध शुरू होने ही वाला था कि उसी समय हनुमान जी मां सीता के पास गए और उनसे पिता पुत्र के बीच होने वाले इस युद्ध को रोकने का आग्रह किया। माता सीता ने एक बाण छोड़ा। यह राम बाण था जिसे भगवान राम ने अपने बेटों को दान किया था। बाण को देखकर भगवान राम सीते सीते पुकारने लगे। भगवान राम के मुंह से अपनी माता का नाम सुनकर लव कुश ने उन्हें यज्ञ का अश्व वापस कर दिया, और इस प्रकार पिता पुत्र के बीच होने वाला युद्ध रुका। कहा जाता है कि अगर ये युद्ध हो जाता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता और ये महाभारत के युद्ध से भी भयंकर होता। उत्तर रामायण के मुताबिक जब लव कुश किशोरावस्था में थे तब श्रीराम एक बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तब लव कुश ने उनके भटकते हुए घोड़े को अपने कब्जे में ले लिया। लवकुश ने इस घोड़े को छोड़ने से इनकार कर दिया। इस वजह से श्रीराम के भाइयों भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ लवकुश का टकराव भी हुआ और दोनों ने इन्हें आसानी से हरा दिया। कहा जाता है कि उन दोनों ने महाबली हनुमान को भी बंदी बना लिया था। इसके बाद श्रीराम खुद घोड़े को छुड़ाने चले आए और लवकुश से युद्ध करने की सोची। युद्ध शुरू होने ही वाला था कि उसी समय हनुमान जी मां सीता के पास गए और उनसे पिता पुत्र के बीच होने वाले इस युद्ध को रोकने का आग्रह किया। माता सीता ने एक बाण छोड़ा। यह राम बाण था जिसे भगवान राम ने अपने बेटों को दान किया था। बाण को देखकर भगवान राम सीते सीते पुकारने लगे। भगवान राम के मुंह से अपनी माता का नाम सुनकर लव कुश ने उन्हें यज्ञ का घोड़ा वापस कर दिया, और इस प्रकार पिता पुत्र के बीच होने वाला युद्ध रुक गया। लव और कुश ने श्रीराम का घोड़ा इसलिए पकड़ लिया क्योंकि वे एक चुनौती का सामना कर रहे थे। उनकी चुनौती यह थी कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उनके पिता के योग्य था। वे जानते थे कि श्रीराम एक महान योद्धा और राजा थे, इसलिए उन्होंने अपने घोड़ों को चुनौती दी। लव और कुश ने श्रीराम के घोड़ों को एक पत्र दिया। पत्र में उन्होंने लिखा था कि वे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो उनके पिता के रूप में उपयुक्त हो। उन्होंने श्रीराम से कहा कि यदि वे उन्हें हरा सकते हैं तो वे उन्हें अपना पिता मान लेंगे। श्रीराम ने लव और कुश की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने दोनों के साथ मिलकर युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। लव और कुश ने श्रीराम को अपने पिता मान लिया और उन्हें अयोध्या ले गए। लव और कुश ने श्रीराम घोड़े का नामोनिशान एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त किया। उन्होंने अपने पिता को खोजा और उन्हें वापस अयोध्या ले आए। उनकी कहानी कहती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, भले ही हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें।